नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं जो कि आयुर्वेद की दृष्टि में बहुत ही अद्भुत है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो शरीर से लगभग 100 से अधिक बीमारियों को ये जड़ से ख़त्म करता है। सही तरीके से किया गया इस्तेमाल आपको बहुत फ़ायदे देगा। इसकी पूरी पहचान और इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसके बारे में आज पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। पास में बने हुए घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप पथरी की समस्या से परेशान हैं, अगर आप जो है किसी भी तरह के सफ़ेद दाग की समस्या से परेशान हैं, अल्सर से परेशान हैं, चर्म रोगों से परेशान हैं, आँखों की बीमारी से परेशान हैं, खूनी बवासीर से परेशान हैं, तो इन सारी परेशानियों को आज हम जड़ से ख़त्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम किस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। सामने खेत में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक पौधा जो कि बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है और इसकी पहचान करना भी बहुत आसान है क्योंकि इसका जो ऊपरी सिरा होता है इस पर कांटे कांटे से होते हैं। इसे बोला जाता है अपामार्ग। आम भाषा में इसे जो है चिरचिटा भी कहते हैं। हमारे यहाँ इसे चिरचिटा ही बोला जाता है। अगर आपके यहाँ किसी और नाम से जाना जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि सभी को इसकी पहचान हो सके और सभी इसके फ़ायदे ले सकें। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत आसानी से इसकी पहचान की जा सकती है क्योंकि इसकी पहचान करने का जो मुख्य जो हिस्सा होता है इसका, वो होता है इसका सिरा, और सिरे के ऊपर छोटे छोटे से कांटेदार दिया हुआ होता है जिससे आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको बहुत आसानी से इसकी पहचान की जा सकती है। ये जो है बहुत आराम से खेत के आसपास, जंगल के आसपास कहीं भी आपको सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिल जाएगा। अपने आप होता है, इसे खरपतवार कहते हैं और ये खेतों में बहुत आराम से मिल जाएगा आपको जब आप इसे ढूंढेंगे। तो हमारे यहाँ तो इसे आम भाषा में जो है चिरटा ही कहा जाता है। आप ज़रूर बताइएगा मुझे कि क्या कहते हैं आपके यहाँ पर। इसका बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है, आयुर्वेदिक औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। खासकर इसका इस्तेमाल दांत के रोगों के लिए, किसी भी घाव को सुखाने के लिए, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, मूत्र रोगों के लिए, खांसी की समस्या के लिए, चर्म रोगों से अगर परेशान रहते हैं तो इसके लिए भी किया जाता है और बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत आसानी से सभी जगह मिल जाता है, यानी कि हर तरह के क्षेत्र में हो जाता है। इसका इस्तेमाल जो है एक जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को अद्भुत फ़ायदे मिलते हैं। इसके फूल हरी गुलाबी कलियों से निकलते हैं और बीज जो है कुछ कुछ चावल के जैसे होते हैं। इसके जो पत्ते हैं वो थोड़े से छोटे और सफ़ेद रोमों से ढके हुए होते हैं, यानी कि जब आप गौर से देखेंगे ना, हल्के से रोए रोए से होते हैं। और ये जो है अंडाकार और कुछ नुकीले से होते हैं अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे तो। इसकी मुख्यतः हमारे यहाँ पर ज़्यादातर दो प्रजाति पाई जाती हैं। एक होता है सफ़ेद अपामार्ग और एक होता है लाल अपामार्ग। ये जो है ये सफ़ेद अपामार्ग है और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको अद्भुत फ़ायदे मिलेंगे। इसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं, लटज़िरा भी कहते हैं और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। तो ये जो है आपको बहुत आसानी से खेत में मिल जाएगा। हमारे यहाँ वैसे दोनों प्रजाति मिलती हैं, सफ़ेद वाली भी और लाल वाली भी। अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ जो पौधे खड़े हुए हैं इनमें दोनों तरह की प्रजाति हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इनके दोनों के ही काफ़ी अद्भुत फ़ायदे हैं। अगर आप दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों के आपको बहुत ही अद्भुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सफ़ेद अपामार्ग के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर आप इसको 2-3 पत्तों को लेकर के आप इनका रस निकाल लें और या फिर इसका काढ़ा बना लें तो इससे आपके दाँत का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। काढ़े से आपको कुल्ली करने हैं और रस अगर आप निकालेंगे तो उसको जो है आपने दाँत पर किसी भी कॉटन में भर करके दाँत के अंदर रखना है जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, या फिर आप चाहें तो इसकी ताज़ी जड़ को निकाल करके उससे जो है मतलब मंजन वगैरह भी कर सकते हैं। इससे आपके दांत में दर्द, मसूड़ों से खून आना, मुंह से बदबू आना, ये सारी परेशानियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अगर आप जो है परेशान रहते हैं चर्म रोगों से या फिर फोड़े फुंसी से या किसी तरह की कोई गांठ निकल आई है तो उसके लिए भी इसके पत्तों को पीस कर लगाते हैं तो फोड़े फुंसी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और गांठ की समस्या भी जड़ से ख़त्म हो जाती है। अगर मुंह के छालों से परेशान रहते हैं तो ऐसे में भी ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। इसके पत्तों का काढ़ा बना करके अगर आप गरारे करते हैं तो इससे मुंह के छाले बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। मुंह के अल्सर में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है।
अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो ऐसे में भी ये आपको बहुत काम देता है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको गज़ब के फ़ायदे मिलते हैं। इसके जो बीज होते हैं ना, उनका अगर सुखा करके चूर्ण बना लिया जाए और लगभग 3 ग्राम की मात्रा में अगर आप उसे दिन में 2 बार लेते हैं और 1 सप्ताह तक इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी जो है बहुत जल्दी भूख ज़्यादा लगने की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। इसी के साथ-साथ 5 से 10 ग्राम अगर इसके बीजों को पीसकर इसकी खीर बना कर के खाई जाए तो उससे भी भूख जो अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रही है तो वो भूख लगनी कम हो जाती है। अगर आप इसके बीजों को कूट छान करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना करके मिश्री मिला करके 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम अगर पानी के साथ लेते हैं तो इससे भी आपके जो है पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आँखों की बीमारी है तो फिर आप जो है किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं आँखों की समस्या को। इसके लिए आपने क्या करना है, इसकी जड़ लेनी है। इसकी जड़ को कूट छेद करके इसका रस निकाल लेना है और उसमें 2 चम्मच आप शहद मिला लीजिए। और अगर इसको जो है आप 2-2 बूंद आँखों में डालते हैं तो इससे आँखों की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो पत्ता आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना किया गया हो। इसी के साथ साथ जो भी शहद आप लेंगे वो एकदम देसी और प्योर हो। अगर आप बात करें आँख में होने वाले फ्लू की जो समस्या होती है, आँख में दर्द होता है, आँखों से पानी आता है, आँखों में लालिमा आ जाती है, रतौंधी की दिक्कत है किसी को या मोतियाबिंद की समस्या है, तो उन सब के लिए इसकी जड़ को साफ़ करके अगर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके दही के पानी के साथ में उसको घिसा जाए और उसको जो है तांबे के बर्तन पर घिसना है आपने। इससे जो काजल बनेगी इसको अगर आप आँखों में लगाएंगे तो इससे ये सारी समस्याएँ आँखों से जुड़ी हुई बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। कहीं पर अगर कटने छिलने की समस्या हो गई है और खून निकल रहा है तो ऐसे में आप इसके 2-3 पत्तों को हाथ से मसल कर अगर उस जगह पर डाल देते हैं ना तो गजब के फ़ायदे करता है, तुरंत खून बंद कर देता है ये। और घाव के ऊपर एक अच्छी सी लेयर जम जाती है जो कि बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका खून भी बंद हो जाता है और इन्फेक्शन भी नहीं होता है। घाव को सुखाने के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसी के साथ साथ अगर खुजली से परेशान हैं तो अगर आप इसके काढ़े को बना करके काढ़े से स्नान करते हैं, यानी कि नहाने की जो बाल्टी होती है उसमें जो पानी होता है उसमें आप इसका काढ़ा बना करके मिक्स कर लेते हैं और उस पानी से नहाते हैं तो आपकी खुजली की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आपको दमा की दिक्कत है तो ऐसे में भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। इसके 8 से 10 सूखे पत्तों को लेकर के अगर आप जो है उनको जला लेते हैं, जलाकर जो धुआं निकलता है उसको सूंघते हैं तो इससे आपकी सांसों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है, सांस से जुड़ी हुई सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अगर खांसी की समस्या है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो ऐसे में अगर आप इसका जो है रस निकाल करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके लेते हैं तो इससे आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आप परेशान रहते हैं किसी भी तरह की मतलब बलगम वाली खांसी से, यानी कि जो कफ वाली खांसी होती है, तो ऐसे में भी इसके जो पत्ते हैं, सूखे पत्ते, वो बहुत फ़ायदा करते हैं। बुखार की समस्या से परेशान है तो ऐसे में 10 से 20 पत्तों को अगर आप जो है 5-6 काली मिर्च के साथ कूट छेद लेते हैं, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लहसुन की कलियां भी मिक्स कर सकते हैं और इसकी गोलियां सी बना लीजिए। और एक एक गोली अगर आप जो है बुखार आने के टाइम पर 2-2 घंटे के अंतर से देते हैं तो इससे बहुत जल्दी बुखार ठीक हो जाता है। हड्डियों के बुखार के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप जो है खूनी बवासीर से परेशान रहते हैं तो उसके लिए आप इसकी 6-7 पत्तियां ले लीजिए, उसके साथ साथ 5-6 आप काली मिर्च ले लीजिए और इनको आपने पानी के साथ मिक्स करके पीस लेना है। और इसको जो है अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे खून बहना जो होता है ना, बवासीर का जो खूनी बवासीर होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये तो आपको लगाने के लिए इस्तेमाल करना है। इसी के साथ साथ अगर आप इसके बीजों को कूट छान कर बिल्कुल बारीक पाउडर बना करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें चाहे तो थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए और इसको अगर 3 से 6 ग्राम की मात्रा में अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो इससे खूनी बवासीर में और बादी बवासीर किसी भी तरह की हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप जो है बहुत लंबे समय से परेशान हैं खूनी बवासीर से, तो आप चाहें तो इसका जो जड़ होती है उसको कूट छेद करके उसको सुखा लीजिए पहले और धुल करके, उसके बाद कूट छेद करके उसका पाउडर बना करके अगर शहद के साथ लिया जाए तो इससे खूनी बवासीर में बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर आपको पथरी की समस्या है तो उसके लिए तो बहुत गज़ब की औषधि है। अगर आप इसकी 5 से 10 ग्राम ताज़ी जड़ जो होती है उसको लेकर के आएँ, साफ़ कर लें, उसको पानी के साथ मिला करके पीस लीजिए और इसको अगर आप पीते हैं तो इससे जो है आपकी किडनी की पथरी जो है बहुत जल्दी टूट करके निकल जाती है। और अगर आपको दर्द की समस्या हो रही है तो दर्द भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और अगर जो महिलाएं मासिक धर्म में होने वाले दर्द से परेशान रहती हैं तो वो भी अगर इसकी जड़ का काढ़ा बना करके लेती हैं तो उनको बहुत आराम मिलता है।
इसी के साथ साथ अगर आप परेशान रहते हैं रसोली से, जैसे बहुत सारी महिलाओं को रसोली की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में इसके 10 ग्राम ताज़े पत्तों को लेकर के उसमें अगर आप 5 ग्राम हरी दूब जो होती है, दूब घास, उसको मिला लें और उसमें लगभग 60 ml के आसपास पानी मिला करके इसे जो है अच्छे से पका लें। पकाने के बाद इसको जो है आप गाय के दूध के साथ लेते हैं, चाहे तो थोड़ी सी मिश्री भी मिला सकते हैं। सुबह शाम अगर 7 दिन तक लेते हैं तो इससे ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर किसी महिला को जो है बच्चेदानी में, गर्भाशय में यानी कि रसोली की प्रॉब्लम है, तो ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये ऐसे में। इसी के साथ साथ अगर कुछ लोग माइग्रेन से परेशान रहते हैं, तो इसके बीजों का चूर्ण बना करके अगर आप सूंघते हैं तो इससे आपको माइग्रेन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बहुत अद्भुत फ़ायदे, किसी एक वीडियो में इसके फ़ायदे बताना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम आगे भी आपके साथ इसके जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों के बारे में किस किस तरीके से इस्तेमाल होता है, इसके बारे में आपके साथ जानकारी ज़रूर शेयर करेंगे। आज की ये वीडियो अगर आपको अपने काम की लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।